ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये कार्यवपुर्धरम्। हे ब्रह्मन, आपका स्वागत है। आपको देख करके हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मर्षियों का तेज ही मेरे सामने मूर्तिमान होकर के खड़ा है। ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात। आज आप पधारे, आज हमारा सारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। आप बड़ी दूर से पधारे हैं, बताओ हम आपको क्या दे सकते हैं? बावन भगवान ने कहा क्या दे सकते हो? कहा जो मांगना चाहे। गिना रहा है, गाम गाय चाहिए, कांचनम गुणवदधामम नष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामां समृद्धां सुरगां गजानवा अर्थान् सदा तम संप्रतीक्ष। बावन भगवान ने कहा हमको ये सब नहीं चाहिए, और हम जानते हैं राजन तुम बड़े दानी हो, धर्मात्मा हो, तुम जैसा कोई दाता नहीं तो हमारे समान ही कोई याचक नहीं है। तुम ये देना चाहते हो तो पदानी दैतेन्द्र संहितानि पदा मम। ये देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। राजा हंसते हुए कहता है आप बातें तो वृद्धों के समान करते हैं, पर आपने मांगना नहीं सिखाया। अरे मेरे जैसे दादा के सामने जो एक बार याचना करता है उसको जीवन में पुनः याचना नहीं करनी पड़ती। तुम मंद हो माने अज्ञानी हो। हम तुम्हें बीज भी दे सकते थे, बावन भगवान ने कहा देखो राजन, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, और यदि हम संतोषी नहीं है तो आप एक बीज भी दे दीजिए तो भी हमारी पूर्णता नहीं होगी। और संतोषी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। यदीक्षा लाभ तेजस्य तुष्टो विप्रस्य वर्धते। तो क्या भगवान मैं किसी लंबे चौड़े असुर को बुला देता हूँ जो 3 चरण में ही 30 शरण माप लेगा? नहीं, हम अपने पैर से मापेंगे। पदानी त्रीणि दैतेन्द्र परसंहितानि पदा मम। अपने पैर से मापेंगे तो कहा ठीक है, फिर माप लो जहां मापना हो। कहानी पहले संकल्प करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा कि कौन संतोषी ब्राह्मण है भाई। पहचान गए, दौड़े दौड़े आए और आकर के राजा बलि का हाथ पकड़ा। राजा बलि सावधान, पहचानते हो ये कौन है? कहा हाँ सरकार ये बावन है। अरे बोले नहीं ये 52 है ना 54 है। कौन है? कहा ए सवै रोचनी साक्षात भगवान विष्णु कस्य पाद विदेर जातो देवानां कार्य साधका। हे विरोचन नंदन राजा बलि, ये साक्षात नारायण ही है। कश्यप और अदिति के संयोग से तेरे सामने बामन के रूप में आया है। और देखिए कितने सामर्थ्यवान गुरु हैं कि जो होने वाला है वो पहले से ही बता दिया। ये क्या करेंगे? शुक्राचार्य जी बता रहे हैं। क्रमतो गाम पदैकेन, एकेन पदेन, एक पैर से सारी गाम माने पृथ्वी माप लेगा। क्रमतो गाम पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो हम सदायेन महता तार्ती
दूसरे पैर से आकाश के मापे लोगों को मापेगा, 2 पैर में ही सब माप लेगा, तीसरा पग देने की तुम्हारी गति ही नहीं बचेगी। और राजन देखो, तुम 3 पग का संकल्प देकर के 2 पग भी दे पाए तो भी तुम झूठे हो, और 3 पग का संकल्प करके 1 भी नहीं दिया तो भी तुम झूठे हो। झूठा तुमको बनना ही है, इसलिए मना कर दो, नहीं दूंगा। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार आपने हमको सदैव सत्य बोलना सिखाया है, और यदि ये सामान्य सा बटु ब्रह्मचारी है तो 3 पग लेकर के चलता बनेगा, और यदि ये साक्षात भगवान है तो मुझ बलि का सौभाग्य है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो जगत का दाता मेरे सामने याचक बनकर के खड़ा है। इस सौभाग्य से मैं वंचित नहीं हो सकता। गुरुदेव नाराज हो गए, धर्म पंडित मानेगा तो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, हमारी बात नहीं मानेगा, श्राप देता हूँ। अचिरात्र से स्त्रिया, बहुत जल्दी तुम स्त्रीहीन हो जाओ। यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। कहा देखो, जीवन में धन मिला है तो धन को सदैव 5 प्रकार से व्यय करना चाहिए। यदि जीवन में बहुत बड़ा दान भी करना हो तो सदैव धन को 5 भाग में विभाजित करके दान करना चाहिए। कैसे कैसे शुक्राचार्य जी बता रहे हैं, धर्माय ससीर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र जमोदते। जो धन को 5 प्रकार से दे देता है वो इहलोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। जैसे आपको अपना सर्वस्व दान करना है, धन के 5 भाग करिए। जो पहला भाग है उसको कहाँ लगाइए, कहा धर्माय, धर्म के लिए। जो दूसरा भाग है उसको यश से यश के लिए लगाइए, कोई देव मंदिर बनाइए, कोई धर्मशाला बनवाइए। शरीर तो चला जाएगा पर भविष्य में कभी कोई उस स्थान पर आएगा, नाम पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ स्थान है या अमुक व्यक्ति के द्वारा लगवाया हुआ पत्थर है। आपका नाम पड़ेगा कि मानसी तिवारी, आपका नाम पड़ेगा, पत्थर में लिखा ना। तो भविष्य में कभी कोई उस स्थान पर आएगा, आपका नाम पड़ेगा, आपका नाम संसार में बना रहेगा। कोई धर्मशाला बनवाइए, कोई विद्यालय बनवाइए, कोई देव मंदिर बनवाइए, संसार में यश बना रहे। और जो धन का तीसरा अंश है उसको कहाँ लगाए, कहा अर्थाय। अरे भाई, धन पैसे से पैसा कमाया जाता है तो अपने बिजनेस व्यापार की उन्नति में तीसरे अंश का विनियोग करना चाहिए। चौथा जो भाग है कहाँ लगाए, कहा कामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति पर, अपनी सुख सुविधाओं पर उसका विनियोग करना चाहिए। जो 5वां हिस्सा है उसको कहाँ लगाए, कहा धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च। 5वें अंश से अपने स्वजन संबंधियों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप ध्यान पूर्वक सुनिए, जीवन में जब धन आता है तो आपके संबंधियों की दृष्टि भी आप पर टिकी होती है कि कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो अपने भैया है। तो कोई बड़ी आशा से आपके पास आया कि भैया 10,000 की आवश्यकता है, आपने कहा तुम 10,000 की बात करो या 5 पैसा नहीं झाड़ खाने का, तो वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन बन जाएगा। तो होगा अपने आप को धनवान, हमारे लिए किसी काम करेंगे। जय राम लला, जय जनक लली, 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 जय 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 बजरंग बली, जय जय जय
जो धन को 5 प्रकार से व्यय करता है राजन, वो इहलोक में भी सुखी रहता है, परलोक में भी सुखी रहता है। मना कर दो नहीं दूंगा। तो हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपने हमको सदैव सत्य बोलना सिखाया है, असत्य कैसे बोल सकता है? गुरुदेव नाराज होकर के चले गए। धर्म पंडित माने क्या? तो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। हमारी कृपा से यहाँ तक पहुंचा है, हमारी बात नहीं मानेगा, श्राप देता हूँ। अचराद्र से श्रेया। गुरुदेव नाराज होकर के चले गए। भगवान ने कहा, देखो गुरुदेव नाराज हो गए, तुम नहीं देना चाहते, मना कर दो। मांगने वाले के कई दरवाजे होते, कहीं और मांगे। कहता नहीं, भगवान आपको वचन दिया है दूंगा। तो कहा, जल ले लो, चावल ले लो, कुशा ले लो। श्रीमद् भागवत में तो ऐसी कथा नहीं है, पर विष्णु पुराण में वर्णन है। शुक्राचार्य जी महाराज जलपात्र में नेत्र लगा करके बैठ गए कि जल ही नहीं करने दूंगा, संकल्प कैसे पूरा होगा? भगवान सर्वांतर्यामी है। भगवान ने कुशा उठाया, पृष्ठभाग से जो ही पधराया, शुक्राचार्य जी की एकांक सीताराम हो गई। भगवान ने निर्देश दिया, धर्म करण के बीच में कबहु न करिए मांग, दान देत राजा अली शुक्र गमाई आंख। जल गिरने लग गया। भगवान देश काल वातावरण का नाम लेते हुए कहा, बोलो विश्व रूपाय वामनाय तीन विधानो सदा हम संतोष। जो ही जल छोड़ा, भगवान का विराट स्वरूप प्रकट हो गया। कहा, राजन सावधान। ऊपर की ओर क्षण बढ़ाया, भू भुआ स्वाहा छत को मापा। नीचे की ओर क्षण बढ़ाया, तल बितल सुतल महातल तलातल छातल और पाताल को माप लिया। दूजे में आकाश। और राजा बलि से बोले, तीजा बगरा फूका यह सुन बलिराश। जो ही भगवान ने ऊपर की ओर क्षण बढ़ाया, ब्रह्मा जी महाराज ने सत्यलोक में देखा कि भगवान का चरण है। कमंडल लेकर के धुल्ली के लिए दौड़े। धातु कमंडल जलम पवित्र दया नरेंद्र। और ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कमंडल के जल से भगवान के अंगुष्ठ को धुला और कमंडल में भर लिया, और वही भगवती गंगा के रूप में संसार में आई। पादा बनी जन पवित्र दया नरेंद्र। 2 पग में ही भगवान ने सर्वस्व माप लिया। राजा बलि से बोले, तीसरा पग तुम नहीं दे पाए, तुम्हें भयंकर नरकों में जाना पड़ेगा। गरुड़ को बुलाया, कहा इसको बांध करके खड़ा करो। भगवान ने डांट करके कहा, तुमने हमारे साथ छल किया है। 3 दान का संकल्प दे करके तुमने हमको दो दिया। हम आपसे ही पूछते हैं, छल भगवान ने किया है कि छल राजा बलि ने किया है? भगवान ने। और भगवान डांट दिए गए, तूने हमारे साथ छल किया है, तो उसको नरक जाना पड़ेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, उल्टे चोर कोतवाल पर। छल भगवान ने किया है। अंत में राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान हम नरक जाएंगे, हमें इसका कोई भय नहीं है। विधे मिना हम निर्यात पद चुको। निर्यात माने नरक में जाऊंगा, ऐसे हमें कोई भय नहीं है, पर मैं आपके साथ छल नहीं करूंगा। हाथ जोड़ करके कहा, सरकार आपने भी हमारी संपत्ति को मापा है, संपत्ति वाला आपके सामने खड़ा है। पदम तृतीयम
संपत्तिवान को भी माफ कीजिए। भगवान ने मनोरथ परिपूर्ण किया और राजा बलि का दान इस संसार में प्रसिद्ध हो गया। बलिदान, बलिदान माने सर्व समर्पण, सब कुछ समर्पित कर देना, ये बलिदान है। हम लोग गाते तो है तेरा तुझको अर्पण, और मान लो भगवान प्रकट हो जाएंगे, लाओ कमरे की चाबी, एक गाड़ी की चाबी दोबारा कहना भूल जाओगे। पर सर्वस्व समर्पण किया किसने? राजा बलि ने। तब से इसी शब्द प्रसिद्ध हो गया, बलिदान। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके अंदर 9वें स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिनके 14 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें राम जी। अंत के 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें है श्याम जी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि सूर्यवंश का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूं तो 100 वर्षों में भी मैं सूर्यवंश का विस्तार नहीं कर सकता। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। सूर्यवंश में महान प्रतापी राजा हुए हैं। सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे, नाम था सगर। 2 विवाह हुए, सुमति और केसरी। एक रानी से एक बेटा असमंजस, एक रानी से 60,000 बालक। राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ने कपिलासन में बांध दिया। 60,000 बालक खोजने के लिए निकल पड़े। संपूर्ण पृथ्वी को ही खोद डाला। ये सागर किसने खोदा था? सगर पुत्रों ने। जाकर के देखा कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बना हुआ था। कपिल भगवान को चोर समझ बैठे। कहा, देखो जोगी को, हमारे घोड़े को चुरा करके यहाँ लाया है, नेत्र बंद किए बैठा है। ए सवाजी हर सौर आस्ते मीलित लोचन हन्यता में स पापः प्रकृति दारुण। ए संगता में सो मारो, जो ही मारो मारो चिल्लाने लगे। कपिल भगवान के नेत्र खुले और 60,000 बालक जल करके भस्म हो गए। असमंजस पुत्र अंशुमान ने अपने चाचाओं का पता लगाया। कपिल भगवान के चरणों में गिर गया, भगवान आप हमारे पूर्वजों का कल्याण कर दीजिए। हमारे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा? तो कहा, यदि भगवती गंगा इस धराधाम पर आ जाए और इस राग का स्पर्श कर ले तो सारे बालक परम पावन हो जाएंगे। असमंजस ने तब किया, गंगा मैया नहीं आई। दिलीप ने तब किया, गंगा मैया नहीं आई। भगीरथ ने तब किया, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल बेटा भगीरथ क्या चाहता है? भगीरथ जी महाराज ने कहा, माता जी आप इस धराधाम पर आकर के हमारे पूर्वजों का उद्धार कर दीजिए। गंगा मैया ने कहा, हमारे 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दो, फिर हम तुम्हारे साथ चलते हैं। पहला प्रश्न, जब मैं ब्रह्म सदन से धराधाम की ओर आऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा? यदि उसमें थोड़ी भी कमी हुई तो इस मृत्यु लोक को फोड़ करके अहम रसातलम यहाँ से मैं रसातल चली जाऊंगी। ओ धारिता बेगम पतन्त्यामे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा न पयासे रसातलम। दूसरा प्रश्न, पापी व्यक्ति आएगा, हमें पापों को छोड़ जाएगा, स्नान करेगा, पाप छूट जाएंगे। हम इस पाप को लेकर के कहाँ जाएंगे? नगामहिया मृजन्त्यघम्। भगीरथ जी महाराज ने कहा, माता जी आपके बेटे को भगवान भोलेनाथ धारण करेंगे और आप में केवल पापी व्यक्ति स्नान नहीं करेगा, बड़े बड़े संत साधवो न्यासिनः मह्यम् ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघम् तेन संगात ते स्वास्तेय गभीरधरी। आपके पेट में बड़े बड़े साधु
भोलेनाथ को मनाओ। भोलेनाथ जटाओं को खोल करके खड़े हो गए। गंगा मैया अभिमान में भरी थी कि भोले बाबा को आज पाताल दिखाएंगे। जो ही गंगा मैया आकाश से भगवान भोलेनाथ की जटाओं पर आई, तो भगवान भोलेनाथ ने जटाओं को इतना विस्तृत कर दिया कि जटाओं में ही गंगा जी को कैद कर लिया। आपने शिव तांडव स्तोत्र का नाम सुना होगा। किसने लिखा है? रावण ने। रावण शिव तांडव स्तोत्र में कह रहा है कि जब गंगा मैया आई तो जटा कटा संभ्रम जटा कटा, भगवान भोलेनाथ ने जटाओं को ही कड़ाह बना दिया। हम आपसे पूछते हैं, ग्रामीण अंचलों में कड़ाह होता है जिसमें 10-20 मन कद्दू एक साथ पक जाए। ऐसे कड़ाह में इमरती कितना भी उछल कूद करे बाहर निकल जाएगा नहीं। भगवान भोलेनाथ ने जटाओं को कड़ाह बना दिया। गंगा मैया ने खूब उछल कूद किया, पर परिणाम जटा कटा संभ्रम भ्रमण पनिर्झरी बिलोल भगीरथ जी ने भोलेनाथ से कहा, भोले बाबा अब इन गंगा जी को बाहर भी तो निकालो। भोले बाबा ने जो ही जटा ढीली की, गंगा मैया प्रकट हो गई। आगे आगे भगीरथ पीछे पीछे भागने की गंगा। आगे बढ़े, आगे आगे सैनिक चल रहे थे, मार्ग खाली करो, अरे अपना घर खाली करो, गंगा मैया आ रही है। जन्नू नाम के राजर्षि मार्ग में तपस्या कर रहे थे। उन्हें लगा हम तो कहीं गए आएंगे, गंगा तो हमारे यहाँ से, उन्हें उधर से निकालो। तब तक गंगा मैया प्रचंड वेग में आई। जन्नू राजर्षि की कहीं कुटिया सब बह गए। जन्नू राजर्षि बड़ा नाराज, 3 आसमान में ही गंगा जी को पी लिया। भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे धूल उड़ रही है। जन्नू राजर्षि से पूछा, भगवान आपने गंगा जी को देखा है? बोले हाँ। कहाँ है? हमारे पेट में। अरे राम राम, ऐसा मत करो, हमारी 3 पीढ़ियां ले गई। तब जन्नू राजर्षि ने दक्षिण कर्ण से गंगा जी का प्राकट्य कराया। इसलिए गंगा मैया का नाम ही पड़ गया जाह्नवी। दक्षिण कर्ण से गंगा जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए दक्षिण कर्ण को परम पवित्र माना जाता है। इसलिए जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो ब्रह्मसूत्र जब आवश्यक कारण जानते हैं यही समर्पित कर देते हैं। दक्षिण कर्ण को परम पवित्र माना जाता है। भगीरथ जी ने कहा, माता जी धीरे धीरे आओ, देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े तपस्वी संत जन रहते हैं। आगे बढ़े, आगे बद्रीनाथ के पास सप्तर्षि तपस्या कर रहे हैं। गंगा मैया प्रचंड वेग में चली आ रही थी। सप्तर्षियों ने कहा, हे गंगा तुम्हारी इस कलकल शब्द से हमारे भजन में विक्षेप होता है। गंगा मैया डरी के भी एक के पाले पड़ी थी और यहाँ साथ बैठे हैं। तो गंगा मैया ने अपनी धाराओं को 7 भागों में विभक्त कर दिया। सप्तर्षियों के आश्रम को बजाती हुई जहाँ उन सगर पुत्रों की राख पड़ी हुई थी, उसका करके जो ही स्पर्श किया